परमादरणीय संत साथ जी, सनंद ग्रंथ चौपाई नंबर 24 तक हम लोगों ने चिंतन कर चुके हैं। चौपाई नंबर 24 में कहा, रहवे निर्गुण होए के और आहार भी निर्गुण, साफ दिल रूह मोमिना, कबहू न दुखावे किन्ना, कबहू न दुखावे किन्ना। ब्रह्मात्माओं का लक्षण यानी अपना लक्षण, जो हमारा वास्तविक लक्षण है, आत्मा का स्वभाव का, आत्मा का स्वभाव, हमें होना कैसा है, कैसा होना ऐसा नहीं, हम कैसे हैं, ये वाली बात। हमारा वास्तविकता क्या है? किसी ने भी अपना स्वभाव नहीं भूले। अन्य जानवरों को देखा जाए, सब अपना अपना धर्म पालन कर रहे हैं। अगर स्वभाव भूल गया है तो मनुष्य ने भूला है। और मनुष्यों में भी ब्रह्म सृष्टि जो परम धाम से आई है, उनकी स्वभाव तो जाति स्मरण करवा रहे हैं। तो जाति स्मरण देखे तो क्या बोलते हैं? मुसलमानों को उनके ग्रंथ में मोमिन शब्द से संबोधन कर रहे हैं। हिंदुओं को ब्रह्म सृष्टि, नाम वही है, हिंदुओं को मतलब हिंदू ग्रंथों में ब्रह्म सृष्टि कहा है। यानी ये ऐसे जमात है जिसको कुरान में नाजी और नारी दो फिरका कहा जाता है। नाजी आस्तिक जमात, नारी नास्तिक जमात। और हिंदू ग्रंथों में आस्तिक और नास्तिक। तो ये पहले से ही नाजी नारी हो क्या है, आस्तिक नास्तिक कर क्या है संसार के जीव में। तो लास्ट में फाइनल, हाँ, वो आस्तिक आस्तिक बोल रहे आया था ना, जीव में ही, उसी आस्तिक जमात में परब्रह्म परमात्मा के ब्रह्मात्माओं ने सुरता ने धारण किया हुआ वो अवस्था है। तो उनको स्मरण करवा रहे हैं कि उनका लक्षण संसार में कैसा होता है। खेल देखने को आए हैं, ये खेल उनके लिए बना हुआ है। तो बोले मोमिन खोजे आप को, ऐसा 25 नंबर चौपाई। वो आत्मा इस बुलंद संसार में आकर के भी वो अपने आप को ढूंढती रहती है, अपने आप को जानना चाहती है, अपने आप को पाना चाहती है। ऐसा हृदय में एक प्रकार के इनकम्प्लीटनेस फीलिंग रहता है इनको। सब कुछ संसार में मिल गया ना, तो भी ये अपने आप को कहीं कहीं खोया जैसा, कुछ और मेरे को पाना है ऐसा। जैसे एक धन का भूखा आदमी जितना भी धन कमाओ उसको कम ही महसूस होता है। उसके एक प्रकार के जो धन के पीछे जो प्यास है ना, एक दरिद्रता जैसा लगता है उसको, कमी महसूस, जितना भी वो कमी महसूस होता है। लक्षण ऐसा ही है। ऐसे ये मोमिन है ना, ब्रह्म सृष्टि है ना, उनको भी जितना भक्ति करो, जितना परमात्मा का ज्ञान हासिल करो, उतना अपने आप को खाली जैसा लगता है। और ब्रह्म के विषय में जानूं, अपने आप के विषय में और जानूं, वो आनंद का और खोज करूं,
देखिए, संसार में, संसारी वस्तु में जो अतृप्ति है ना, वो दुख का कारण होता है। संसारी वस्तु में अपनी इच्छा को पूरा नहीं होना, अपने को तृप्ति न होना, ये जो लक्षण है ना, ये दरिद्रता देता है, दुख देता है ऐसा। लेकिन परमात्मा के नाम पर जो अतृप्ति है ना, वही तृप्ति है। परमात्मा के नाम में जो अतृप्ति है वही तृप्ति है। कैसे? परमात्मा को और जानो, और समझो, और जानो, और समझो। आखिर का लक्ष्य क्या है? परमात्मा है। तो परमात्मा आनंद का सोर्स है, परमात्मा तो कंप्लीटनेस की सोर्स है। इसीलिए ये परमात्मा परक का जो अतृप्ति है, वो कहाँ लीडिंग कर रहा है? उसको लीडिंग कहाँ कर रहा है? पूर्ण की ओर कर रहा है ना। और संसार के तरफ अतृप्ति किधर ले जा रहा है? मोह के तरफ ले जा रहा है, अंधकार की तरफ ले जा रहा है। इसलिए दुख का ही कारण है। तो ये स्वतः सिद्ध गुण है कि मोमिन खोजे आपको और खोजे कहाँ है घर। मेरा वास्तव में घर कहाँ है? ये जो शरीर, ये जो संसार, ये तो घर नहीं है मेरा। क्यों? क्योंकि मैं सच्चिदानंद हूं, मुझे आनंद है। देखिए, घर जो शरीर है, ये जो पांच तत्वों का जो घर है, ये इससे तो मेरा गुण नहीं मिलता है। जैसे शरीर रूपी घर को अगर थोड़ी देर देखूं तो शरीर रूपी घर तो बढ़ रहा है और छन छन ये नाश की ओर जा रहा है। और मैं आत्मा अविनाशी, तो मैं आत्मा अविनाशी, तो ये शरीर, ये संसार, ये व्यवहार, ये तो सब बदलता रहता है। इसमें कोई भविष्य है ही नहीं, इसमें अखंडता गुण है ही नहीं। तो मैं अखंड गुण वाला, ये खंडित थोड़ी मेरा घर होता है। वेदों में कहा है, दिव्यो इ अमृत पुरुषः बाह्य अभ्यंतरो हज यमन शुभ्र ही अक्षरात् परत पर। बाह्य अभ्यंतर यानी बाहर भी अंदर भी वैसे ही गुण वाला है ऐसा। तो अंदर का गुण तो मैं सच्चिदानंद, बाहर का गुण शरीर तो सच्चिदानंद नहीं है। इसलिए अंदर भी एक ही गुण, बाहर भी एक ही गुण, ऐसा वाला कहाँ है? ऐसा तो वो परम धाम है, वो ब्रह्म धाम है, जिसमें हर एक सामग्रियों में सच्चिदानंद की क्वालिटी है। इसलिए वो रूहा, वो आत्मा, वो मोमिन क्या करते हैं? मोमिन खोजे आपको और खोजे कहाँ है घर। अच्छा, खोज तो नारायण ने भी प्रारंभ किया था। नारायण ने अपने आप को जानना चाहा, न जानने पर असत सा माना, ऐसा माना हुआ। खोज तो त्रिदेव ने भी किया है। ब्रह्मा जी ने अपने उत्पत्ति का कारण खोजा था। कमलनाल से वो पीछे गया, लेकिन पता ही नहीं चला कहाँ से उनकी उत्पत्ति हुई। खोजने का सिलसिला सबने किया है संसार। उसी परंपरा में सदगुरु महाराज ने खोजा। हमने अभी भी 1 महीना तक सदगुरु का ब्रह्म खोज के विषय में चर्चा सुनी गया है। तो अगर सदगुरु का ही लक्षण भी आप पकड़ेंगे ना, तो भी इस लिटी का, इस चौपाई का अर्थ थोड़ा समझ में आ जाता। मोमिन खोजे आपको, सदगुरु महाराज ने अपने आप को खोजा, अपने आत्मा को खोजा, अपने मालिक को खोजा। और खोजे कहाँ है घर। लोगों ने ऊपर बताया, नीचे बताया, शास्त्र में स्वर्ग बताया, वैकुंठ बताया, गोलोक बताया। इसका मतलब ऋषियों ने अपने विचार को रखा। किसी ने वो ब्रह्म निराकार बताया, किसी ने वो ब्रह्म साकार बताया। सदगुरु महाराज को साकार में भी दिल शांति नहीं होती, निराकार तो हो ही नहीं सकता। तो उस वितर्क के, सदगुरु की खोज से वितर्क करो और चौबे का लक्षण देखो। मोमिन खोजे आपको, सदगुरु महाराज ने अपने आप को खोजा।
और खोजे कहाँ है घर, मेरा आत्मा का घर कहाँ है। खोजे अपने खशम को, अपने परमात्मा को खोजते हैं। और खोजे दिन आखर, ले ये सबसे खतरा है। आखर का दिन अर्थात मैं इस शरीर के हिसाब से अंत हो जाऊंगा, ये मेरा आखर है। लेकिन मैं आत्मा कभी आखर नहीं होता है, मुझ में आखर चीज है ही नहीं। मैं तो अनंत हूं, मैं तो आदि नांत हूं। ऐसा असीमित ब्रह्मधाम में होना चाहिए मेरा। तो ये चीज मैं कैसे अनुभव करूं। मैं शरीर से तो खंडित हूं, क्योंकि फिर भी मैं शरीर है हूं ही नहीं। तो मैं सच्चिदानंद हूं। और खोजे दिन आखर, ये शरीर का अंतिम। और कहा जाता है, आत्माएं क्या कहती है कि जब तक ये शरीर है ना, ये ब्रह्म के साथ मिलन नहीं होता, ये शरीर तो छूट जाना चाहिए, ऐसा बोलते हैं। इसलिए वो अंतिम दिन को वेट करती है, कब ये शरीर अपने आप ड्रॉप हो जाए। तो और खोजे दिन आखर, इसका मतलब ये नहीं कि कोई काल ढूंढ रहा है, ऐसा नहीं। काल को नहीं ढूंढ रहे हैं। जैसे फल जब पक जाता है ना, पकने के बाद अपने आप ड्रॉप हो जाता है, ऐसे ही ये जागृत आत्मा शरीर को अपनी पूरी आयु पूरा उसका हो, उसके बाद ये ड्रॉप हो जाए, ऐसा अंतिम दिन। ऐसा ऐसा लक्षण बताया है। तो मोमिन खोजे आपको और खोजे कहाँ है घर, खोजे अपने खशम को और खोजे दिन आखिर। तो अब प्राण जी महाप्रभु 1736 में जब सनंद ग्रंथ उतर रहा है, उस समय में सदगुरु महाराज प्राण जी के हृदय में ऐसा प्रश्न था कि ये औरंगजेब बादशाह को समझाना है, उसका कुरान को आधार बना करके ये हिंदुओं के ऊपर अत्याचार कर रहा है, धर्म परिवर्तन का एक नियम थोप रहा है, इसको समझाना है। और दिल कबूल कर रहा है, कोई ऐसा धर्मशास्त्र, ऐसा अत्याचार, मारना पीटना, कष्ट देना, ये कभी हो ही नहीं सकता। तो इसके ग्रंथ में मोहम्मद ने खुदा के आदेश से जो बताया है, या तो ये नहीं समझ रहा है या इसको गलत समझा दिया है। इसलिए बहुत कोशिश कर रहे हैं उसको उसी का ग्रंथ से समझाने का, लेकिन वो ग्रंथ न पढ़ने देता है, पढ़ने दिया तो भी अब भाषा, जो जमीनी हकीकत जो भाषा है, उसको उन्हीं की मुखारबिंद से सुनना होगा। मोहम्मद के मुख से निकला और उन्होंने अली को समझाया, अली ने फिर उसको, उसका पुत्र जो है हसन और हुसैन ने हुसैन को समझाया, और हुसैन ने हुसैनी तफसीर लिखी। ऐसा इनका भी घराना है। मोहम्मद साहब ने जो बात की है, जैसे सदगुरु को परमधाम दर्शन हुआ तो सदगुरु ने 313 को समझाए और वो उन्होंने मुझे बताए और मैंने उसके ऊपर चिंतन किया, तो फिर परमात्मा ने मेरे मुख से वही ज्ञान ग्रंथ में उतारा। ऐसे ही मोहम्मद को भी खुदा ने कृपा करके आयत उतारा है। तो आयत उतारने में उसका अपना हाथ नहीं, वो परमात्मा की कृपा है। लेकिन आयत को बाद में होश में आकर के समझाने का क्रम तो मोहम्मद ने भी किया हुआ है। इसलिए तो उन्होंने भविष्य बोला कि 11वीं सदी में स्वयं खुदा आने की बात की है। तुम्हारे खिलके में नहीं आएंगे, पर्दा के पीछे आएंगे, क्लाउड के पीछे, बिहाइंड द क्लाउड बोलते। अर्थात मुसलमान रीति रिवाज के उस वजूद के अंदर नहीं आएंगे,
बादल के पीछे, तुम्हारे खिलके में नहीं आएंगे, यानी हिंदू में आएंगे। मुसलमान में नहीं आए तो कहाँ आएंगे? गैर मुसलमान में आएंगे। मुसलमान में नहीं आएंगे, तुम्हारे खिलके में नहीं आएंगे तो कहाँ आएंगे? वो गैर मुसलमान में आएंगे। जो मुसलमान नहीं है वो आएंगे। तो प्राणनाथ जी ने बोला ये क्या चीज का लक्षण है? ये इमाम जाहिर होने का लक्षण है, और मैं खुद बोल रहा हूं। तो ये परिस्थिति को देख करके स्वयं साक्षात परब्रह्म परमात्मा ने श्री इंद्रावती आत्मा को कुरान का सार दे दिए। तो सार में मिला, मैंने इस चीज को, अगर कुरान पढ़ेंगे आप, वहां पर लिखा हुआ होता है कि हे मोहम्मद, मैंने ये ज्ञान पहला मैंने मूसा को दिया था, दाऊद को दिया था। उनमें से कितने ने पालन किया, कितने ने पालन नहीं किया। अब मैं वो ज्ञान तेरे को दे रहा हूँ, और तू ऐसा ऐसा नियम बता दे, जो माने सो माने, न माने तो मैं खुद इमाम बन के आऊँगा 10वीं 11वीं सदी में, उसके बाद मैं देखूंगा। इस तरह से उन्होंने वहाँ पर ज्ञान, खुदा द्वारा ज्ञान उतरने की बात कही है। जैसे सदगुरु महाराज को राज्य महाराज ने कहा कि मैं तुम्हारे अंदर बैठ के मेरा कार्य करूंगा, तो सदगुरु महाराज कहते हैं ये मेरा कहना नहीं है, ये उपजा है हमारे धनी, सो तो बातें अति घनी। ये तो परमात्मा ने, एक ही बकर जिन जानो मना, धनी जी लाया धाम से वतन। मेरा वचन नहीं है, धाम देने का वचन है करके बोल रहे ना। ऐसे ही मोहम्मद ने भी आयत के ऊपर कहा है। तो ये चीज राज्य महाराज ने कुरान को देखे बिना प्राणनाथ जी के मुखारबिंद से कुरान की बातें उतरी, तो बोल रहे हैं मोमिन खोजे आप। तो सभी धर्म ग्रंथों के एक मौलिक खोज है, उसमें महान आत्मा परमात्मा के सिवाय और कुछ नहीं चाहते। तो वो महान आत्माओं का लक्षण वहां वरुण आत्माओं के विषय में मोमिन का, और वैदिक ग्रंथों में ब्रह्म सृष्टि करके कहा। मोमिन खोजे आप को और खोजे कहाँ है घर, खोजे अपने खसम को और खोजे दिनाखर। तो आपने बीतक द्वारा सदगुरु का खोज का आत्मसात किया, तो उनको परब्रह्म परमात्मा का दर्शन हुआ। और परब्रह्म परमात्मा के वो धाम का दर्शन तो हुआ सदगुरु को, लेकिन उन्होंने रेस्ट किया उसने नहीं। परम धाम के अंदर की खजाना शुरू कर दिए ढूंढने के लिए। अब ये अंदर की खजाना का लक्षण श्री इंद्रावती आत्मा ने शुरू की। श्री इंद्रावती आत्मा को सदगुरु ने कहा तुम इंद्रावती आत्मा धाम की, पवित्र आत्मा तुम धाम की। तो सदगुरु महाराज का उस वचन को सुन करके इंद्रावती ने क्या की, अगर मैं परम धाम की इंद्रावती आत्मा हूँ और सदगुरु महाराज उस दिव्य परम धाम का सुंदर वह आत्मा है, तो उस परम धाम के सुंदर व्याख्या, अपने परात्म धाम देने का स्वरूप श्रृंगार, अपने मूल बैठक की बात सदगुरु महाराज देख के वर्णन करते हैं, तो मैं क्यों नहीं देखती। खोजे अपने आप को, देखो खोजे आप को। तो इंद्रावती में लक्षण देखिए, तो उस समय में चौपाई नहीं उतरी है, लेकिन लक्षण देखिए। मोहम्मद ने पहले बोला था मोहम्मद ने कि जो मोमिन है ना, तुम लोग मेरे यार हो, भाई आवेंगे, आखिर वो भाई मेरा मोमिन है। तो तत्कालीन लोगों ने पूछा मोहम्मद को कि तुम्हारा भाई कब आएंगे, तुम लोग, हम अगर आपका यार है, साथी हैं, तो आपका भाई कब आएंगे? 10वीं 11वीं 12वीं सदी में। वो कैसे पहचानेंगे उनको? पहचानने के लिए वो मेरा भाई मोमिन, वो आप खोजे आप को, और खोजे कहाँ है घर, वो ढूंढेंगे, ऐसा ढूंढेंगे करके पहले भविष्यवाणी की। तो वो भविष्यवाणी पूरा हो रहा है। तो प्राणनाथ जी तत्कालीन लोगों को बोल रहे हैं, ओ मुसलमान भाई, तुम अपने आप को मोमिन करके दावा लेते हो, और मोहम्मद ने मोमिन का लक्षण ऐसा बताया, तुम्हारे में वो लक्षण है? खोजिए आपको, ऐसा लक्षण है?
तुम तो कौन कौन हिंदू है, कौन कौन चोटी वाला है, कौन कौन जने वाला, मारो काटो, तुम्हारा खोज ऐसा है। तो यही खोजने को बोला है मोहम्मद ने। अपने आत्मा को खोजना, अपने आत्मा को पहचानने की बात की है। तुमने पहचाना अपने आत्मा को। तो कुरान में जो लक्षण है ब्रह्म का, मोमिन का, और तुम्हारा तो कोई लक्षण होता ही नहीं। तुम तो कौन कौन हिंदू है, कौन कौन गैर मुसलमान है, उसको काटो मारो मुसलमान बनाओ, ये तुम्हारा लक्षण है। मोमिन का ऐसा तो तुम किस आधार पर अपने आप को मोमिन बात तो बताओ। तुम्हारा आद्य गुरु मोहम्मद ने मोमिन का लक्षण ऐसा बताया, तुम्हें वो लक्षण नहीं दिखाई देता, तुम किस आधार पर अपने आप को मोमिन मानते हो, बताओ। तो जब सनंद ग्रंथ पढ़ते हैं ज्ञानी मुसलमान लोग, जो सही अर्थ में मुसलमान है, वो शास्त्र स्वीकार करते हैं, हाँ ऐसा ऐसा लक्षण है, बोलते हैं वो लोग। लेकिन अब संसार के मर्यादा इस तरह से हावी हुआ है आत्मा के ऊपर, न हिंदू गीता, न हिंदू कुरान पढ़ता है, और न हिंदू मुसलमान गीता पढ़ता है। तो क्यों करो हो मिलाप। इसलिए धामधनी की सरूर साहिब में, तारतंबानी में कुरान का ज्ञान भी है, वेद का ज्ञान भी है। ये पढ़ेगा तो दोनों पढ़ गया, दोनों का ज्ञान मिल जाता। इसीलिए कुलजम स्वरूप है, संपूर्ण सृष्टि का ज्ञान यहाँ है, उसका मौलिक ज्ञान यहाँ है। इसीलिए तारतम पढ़ा, तीन सब पढ़ा, सब मंत्रों का भेद। तो ये प्रसंग है, मोमिन खोजे आपको और खोजे कहाँ है घर, कब का प्रसंग है। वहां कुरान में मोमिन का लक्षण बताया, और वो लक्षण को लेकर के उन्होंने दावा किया हम ब्रह्म को खोज रहे हैं। तुम ब्रह्म को नहीं खोज रहे हो, तुम गैर मुसलमान को ढूंढ रहे हो, तुम ब्रह्म नहीं खोज रहे। ब्रह्म तो मोहम्मद ने इस तरह से खुदा को खोजने के विषय में खोजे, आपने खसम को लिखा हुआ, तुम खसम को ढूंढ रहे हो। हा हा, हिंदू भी ब्रह्म को नहीं खोज रहा है, वो भी। श्री राम श्री राम श्री राम। इसलिए जैसा बताया है वैसा करो। और भी लक्षण है, खोज मोमिन ना थके। मोमिन ब्रह्म को ढूंढने में थकता नहीं। हाँ मैं बता रहा था, और खोजे कहाँ है घर, 24 नंबर 25 में। तो सतगुरु बुद्ध अवतार अर्थात रुअल्लाह का खोज कहाँ करके एंडिंग हुआ, परब्रह्म परमात्मा को पाए, बातचीत किए, 5 प्रश्न पूछा गया, और ये है आपने रुअल्लाह का खोज। और इमाम महदी का खोज उन्होंने कैसे खोजा, कुरान में कई प्रमाण खोजा उन्होंने। अर्थात बुद्ध अवतार का ज्ञान पा करके कल के अवतार महामति प्राज्ञा जी ने कैसे खोजा। अगर सतगुरु महाराज परमधाम देख के बताते तो मैं क्यों नहीं देखती, उतरते आ रहा घटाया, देखो तो खोजे कि नहीं खोजे। और खोजे कहाँ है घर, तो खोजे खोजे परमधाम हुआ, और अपना बैठक अपना परात्म भी मिला। और खोजे अपने खसम को तूने मूल मिला में पाया, और खोजे दिन आखर आहा, ऐसे धाम से मैं आया तो मैं संसार में नहीं रहता हूँ, मैं अंतिम दिन के लिए प्रतीक्षा में हूँ। मैं अंतिम दिन के प्रतीक्षा में हूँ कि ये लौकिक मर्यादाएं कब टूटे, मैं उसकी प्रतीक्षा में। तो प्राणनाथ जी का खोज से लक्षण हुआ कि नहीं हुआ। प्राणनाथ जी से जैसे उदाहरण के लिए राम अवतार आकर के क्या क्या करेंगे करके, राम अवतार होने से पहले ही वाल्मीकि ने रामायण लिख दिए थे कि भगवान राम अवतार आएंगे तो ऐसा ऐसा करेंगे, पहले लिख दिया था। ऐसे ही ब्रह्म सृष्टि परमधाम से आएंगे, 1000 साल पहले ही कुरान में लक्षण लिख दिया था कि वो खोजे दिन आकर। तो वहां पहले लिखा था, उस हिसाब से चलना था, लेकिन क्या लिखा है ये पता नहीं चला, तो राज जी ने सनंदा दे दिया, ग्रंथ दे दिया
कि ऐसा मैंने लिखवाया हूँ, वो नहीं दे रहा है ना, तुम यहीं से देखो, तो सानंद से देखो कि तुमको कुरान में क्या लिखा हुआ है समझ में आएगा। इसलिए सानंद ग्रंथ को सिर में लेकर के ब्रह्म सृष्टि गए, जामा मस्जिद में गए, मुल्ला को सुना है, ये तो लक्षण सुना है। जैसे लक्षण सुना तो लोग कांप उठे, ये तो इमाम के लक्षण की बात हो रही है, ये तो उन मोमिनों की बात हो रही है। तो वो मंदिर से इमाम निकल आया और वह दिन में तारे देखा मैंने करके अंदर जो है बादशाह के पास ले गया, और बादशाह के पास आनंद जैसे गाया, अरे ये तो कुरान की महाकारण की बात है, ये तो खुदा के संदेश देने वाले। तो यही चौपाई से तो काम किया, ये चौपाई के भाव तो है उनके पास जो चिट्ठी लिख लिख के दिए थे, तो ये चौपाई का राग आलाप से हुए बताया, तो इसलिए तो लोग ने मोमिन स्वीकार किए। तो प्यारे सुंदर शाह जी, ये समाधि का भाषा है और राज्य ने अपनी संपत्ति दे रखी, इसलिए इस वाणी द्वारा जैसे दुष्ट भी जो है उस समय का दुष्ट इतने से, ये जो इनसे ज्यादा कौन हो सकता है, लेकिन उन्होंने भी मोमिन को कुछ नहीं किए। क्यों? इन चौपाई को देख करके। इसलिए शाश्वत संदेश है, मोमिन खोज मोमिन ना थके। प्राण जी महाप्रभु इंद्रावती आत्मा परम नाम 25 पक्ष वर्णन करते गए सागर श्रृंगार खिलवत परिक्रमण सागर श्रृंगार सिंधी, कभी थके? कभी नहीं थके। और जस्ट शरीर छूटने से 2 साल पहले तक वो बोलते रहे और ब्रह्मानंद रस पिलाते रहे। बाद में जो इंस्ट्रूमेंट कोलैप्स हो गया तो क्या किया, लेकिन आत्मा नहीं थकती है और आगे खोज। तो अभी तक नहीं थकी है। कैसे? उस समय 1 स्वरूप में थे, अभी अनंत स्वरूप में होकर के वही तो खोज कर रहे हैं। खोज कैसा? ब्रह्म सृष्टि कहाँ है? परम धाम की आत्मा, वो खोज कर रहे हैं। ब्रह्म खोज रहे हैं, ब्रह्म धाम खोज रहे हैं, ऐसा नहीं है। और खोजे दिन आखर मतलब प्रलय का अंतिम वेट कर रहे हैं। खोज अपनी ना थके, खोज मोमिन ना थके, जोलों पार के पार ही पार। देखो, जोलों जब तक पार के पार ही पार न मिले तब तक। पार ही, ये जो संसार क्षर पुरुष के पार क्या है? हद पार बेहद है, बेहद पार अक्षर है, अक्षर पार वतन है। जब तक जोलों पार के पार न पहुंचे, जब तक शरीर से परे जीव, जीव से परे सुरता परमधाम की आत्मा है, उससे परे परात्मा, परात्मा का आधार श्यामा जी महाराज, श्यामा जी महारानी का आधार राज जी महाराज। तो पार पार पर आप कहाँ तक ले हो? धनिंद्र कह दिया जोलों पार के पार है पार, हद के पार बेहद के बेहद के पार अक्षर, अक्षर पार वतन, क्षर अक्षर उत्तम पुरुष। जब तक उस पार में, उस ब्रह्म धाम में नहीं पहुंचेंगे, खोजो मोमिन ना थके। यानी अपने परात्म को प्राप्त किए बिना मोमिन रह नहीं सकते। भले ये शरीर छूट जाए तो दूसरे शरीर धारण करने के क्या फर्क पड़ता है? दूसरे शुद्ध पवित्र जीव में होकर के भी ढूंढते रहेंगे, ढूंढते रहेंगे, जब तक अपने परात्म को नहीं देखेंगे। अब इतना दूर जा करके अगर फिर पार पाना ही है, यानी मोमिन को अपना घर पहुंचना ही है, तो फिर अभी क्यों ना करूं? इस तरह से अंदर उनके ऊर्जा प्रकट हो जाता है। इसलिए नीता खोजे चरनी चढ़े नए नए करे विचार, उनका लक्षण बता रहा है। नीता चढ़े, चरनी चढ़े मतलब चरनी चढ़े, एक एक सेकंड उनका प्रोग्रेस होता है। छोड़ने वाला बात छोड़ना और धनी के प्रति श्रद्धा, कल से आज और चरनी चढ़े, कल से विश्वास और ज्यादा, कल से समर्पण और ज्यादा। इस तरह से हर क्वालिटी को चरनी चढ़े, चढ़ता जाए। नए नए करे विचार। तो मैंने कहा ना, वो
पूजा क्यों नहीं करते? बोला सूतक पड़ा हुआ है। अच्छा, 15 दिन बाद पूछे कि तुम पूजा क्यों नहीं करते? सूतक पड़ा हुआ है। कितना लंबा सूतक लगता है तुमको? क्या करें, हर पल मेरे अंदर से मोह रूपी माँ मरती रहती है और ज्ञान रूपी पुत्र का पैदा होता रहता है, इसलिए मेरा पूजा बनता नहीं, सूतक पड़ा हुआ है। समझ में? इस तरह से महापुरुष का स्टेटमेंट है। हर सेकंड मोह मरता जा रहा है, संसार से वैराग्य, और हर पल ज्ञान का उदय होता रहता है। यह है ब्रह्म सृष्टि का लक्ष्य। ओ मुसलमानों, खुदा ने तो मुझे ऐसा संदेश दिया, तो तुम्हारा कुरान में पहले ही संदेश दिया बोल रहा है। तो मोमिन का लक्षण तो ऐसा बता रहे हैं मुझे। वेदों द्वारा ब्रह्मचर्य का लक्षण तो मुझे सूरत में ही कलश ग्रंथ में पता चल गया था, लेकिन तुम्हारे कुरान में खुदा ने क्या संदेश दिया है करके मैं चिंतन कर रहा था, तो ये संदेश दिया, तो ऐसा मोमिन का लक्षण बता रहा है। देखो मुसलमानों, मैं कुरान पढ़ता हूँ, लेकिन मेरे अंदर इलम लुदनी है, तारतम ज्ञान है, तारतम ज्ञान के चश्मा से पढ़ता हूँ। समझे? कलाम अल्लाह या आदि शास्त्र पुराण या वेद, ये सुख मोमिन ले वो यहाँ करसना का वेद। क्यों मोमिन लेकिन का सुख? मोमिन के पास तारतम इलम लुदनी, जो मोहम्मद को नहीं दिया था। मोहम्मद ने बहू से बोला था, इलम लुदनी जो बेशक इलम जो ज्ञान है लेकर के स्वयं साक्षात इमाम मेहदी, खुदा इमाम मेहदी बन के आ रहे हैं। इधर में हिंदू शास्त्र में क्या कहा? द्वे परार्ध अष्टभम से करे, जागृत बुद्धि आएगी। जागृत बुद्धि कौन सा? अक्षरातीत के माल में प्रेम इश्क बरतता, वो अक्षरातीत का इश्क का दर्शन कराने के लिए रास खेला गया, और रास में अक्षर ब्रह्म को जगाया, और जा करके रास को जैसे अखंड किया, तो अहो दिव्य परम धाम में ऐसी लीला होती है। तो ये जागृत बुद्धि सदगुरु महाराज मोह के आए, और सदगुरु महाराज ने वो जागृत बुद्धि द्वारा खोजाया, और जब जोलों पार के पार पार, जब तक उस जागृत बुद्धि को अपने ही खेला हुआ रास, अखंड रास पार के भी पार हो मेरी वासना, तुम चलो अगम के पार, अगम पार अपार पारता है तेरा करार। एड्रेस बताया ना, उस अगम धरती ने बेहद को अगम कहा, अगम पार अक्षर ब्रह्म है, अगम पार अपार पार, उससे भी अपार पार में अक्षरातीत पर ब्रह्म परमात्मा का धाम है। जब तक वो अक्षरातीत अपने परात्म को दर्शन नहीं करेंगे, इंद्रावती आत्मा ने की ना, इस तरह से मोमिन का खोज तो बहुत ही दर्दनाक है। जोलों पार के पार पार नहीं पहुंचेंगे, वो विश्राम नहीं करेंगे, थकेंगे नहीं। तो धाम में जाने थक जाएंगे नहीं, नया जोश नया ऊर्जा के साथ 25 पक्ष परम धाम के खोज शुरू हो जाए। उस दिव्य धाम में, धाम से आने से पहले मैं धाम में कहाँ रमती थी उसका खोज चालू है। प्राण जी महाप्रभु खिलवत में और परिक्रमा सागर श्रृंगार ग्रंथों में वही तो एक एक धनी का अंग अंग का वर्णन कर रहे, खोज तो है, तो कहाँ थकती है। इसलिए हमने कहा परब्रह्म परमात्मा के प्रति लक्ष्य करके अतृप्ति ही तृप्ति है, वो ढूंढते रहती है अंतिम श्वास तक, और परम धाम में जैसी जग जाती है तो वहाँ और आनंद का खोज शुरू हो जाता है। खोज यानी और मस्ती। धनी किस तरह से आनंद देंगे? धनी किस तरह से? बोली से या लीला से? इस तरह से वो रमती रहती है। उसके ऐसे ब्रह्मात्माओं के हृदय में कभी अधूरापन होता ही नहीं, वो तो पूर्ण मदः पूर्ण मिदम का स्वभाव है। तो ऐसी अवस्था को प्राप्त करना, इसलिए नित खोजे चरनी चढ़े, नए नए करे विचार, नए नए करे विचार। गंगा जी भाई को जैसे सदगुरु रूपी परम धाम प्राप्त हुआ, तो गंगा जी भाई का क्या विचार करने लगे? धनी की सेवा सुंदर साथ की सेवा में किस तरह से करूं, उनका वो खोज। आज क्या आइटम बनाऊं?
इन परम धाम के आत्माओं के लिए आज मैं चटनी में क्या बनाऊं, सब्जी में क्या बनाऊं, वो भी तो सेवा का खोजी है। नए नए करे विचार, इसमें लक्ष्य परमात्मा होने के कारण हर चीज प्रेम से भरा हुआ है। और भी बताया 27 चौपाई में, खोजा खोजा और खोजा। देखिए, आद के आधा अनाद इस तरह से खोजती है। पल पल नूर बढ़ता, ऊपर चरनी चढ़े आया और नीचे नूर बढ़ता आया। श्रवणो यही स्वाद, ऐसा होता है ब्रह्म सृष्टि का लक्षण। ओ मुसलमानों, तुम्हारे कुरान में ऐसा लिखा हुआ है मोमिन का लक्षण, तुम्हारे तो दिखता नहीं। तो वो लोग बोलते हैं प्राणनाथ जी को या ब्रह्म सृष्टियों को, वहां दिल्ली के मजल में नहीं देखा। वो पूछते हैं ना, तुम लोग मोमिन कहलाते हो, अपने आप को मोमिन का दावा करते हो, तुम्हें नमाज पढ़ा कभी दिखता है नहीं। तो लाला सिंह महाराज ने कहा, नमाज तो तुम्हारे लिए जो 24 घंटा में है, 24 घंटा तुम माया के काम में लगे हो, तो तुम माया में लगे हुए चित्तवृत्ति को कम से कम खुदा ने 5 बार का नियम बनाया, 5 बार नमाज पढ़ो, ये तुम्हारे वास्ते। हमारा तो 5 बार क्या है, हमारा तो पल पल नमाज है। हम तो श्वास श्वास निज नाम जप है। तो हमारे को नमाज का नियम नहीं है, हमारा जीवन ही नमाज है। तुम तो माया में दूसरों को ठगा, दूसरों को पता नहीं क्या क्या किया, दुख दिया, जो भी किया, उसे तुम्हारे लिए 5 बार नियम लगा दिया है। हमारा वो नियम लागू नहीं है। हम तो अखंड धुन में, अखंड संकीर्तन में, अखंड धन में। तो दावा के साथ बने ना लाला सिंह महाराज। अच्छा, तो उनके भी में थोड़ा सा भेजा खुल गया, बुद्धि थोड़ी सी सोचने लगा, यहाँ ऐसा तो बताया है कुरान कि मोमिन का लक्षण ऐसा होता है। इसलिए खोज खोजा और खोज। आद के आधा अनाद, देखो आद के सृष्टि की शुरू के भी आद अक्षर ब्रह्म, के भी अनाद उससे भी परे अक्षरातीत के विषय में खोजता रहता है। और पल पल नूर बढ़ता, ऐसा नहीं कि खोजने के बाद उसके बाद अंधेरा अंधेरा होता है, ऐसा नहीं है। जितना खोजा उतना प्रकाश, जितना खोजा उतना प्रकाश, जितना खोजा उतना प्रकाश, नूर बढ़ता जाता है। सपना में भी चेतन है और जागृत में भी है। जागृत का चेतन जो है वो मन का है, उससे भी आगे आत्मा का चेतन, शरीर में जोड़ोगे तो। ऐसे संसार में नारायण का चेतन, वो भी अक्षर ब्रह्म का सपना का चेतन। और जैसे ही नारायण का चेतन का दर्शन होता, महाकारण अक्षर का चेतन, नूर, देखो नूर बढ़ता गया ना, पल पल नूर बढ़ता जाए। श्रवण यही स्वाद, उस आत्मा को और अक्षरातीत का नूर, ओहो नूर रूप अनूप सनूप, नूरी नूर दिखा। इसलिए नूर कहो, चेतन कहो, प्रकाश कहो, ये नूर शब्द दिया इसलिए नूर बोल रहे हैं। राज जी का नूर से श्यामा जी, श्याम जी का नूर से 12,000, 12,000 के नूर से खुशहालियां, खुशहालियां का नूर से पशु पक्षी, सारा 25 पक्ष परमधाम नूर ही नूर से भरा, प्रेम ही प्रेम से भरा हुआ, आनंद ही आनंद से भरा हुआ। तो बोल रहे खोज खोज और खोज, आध के आधा अनाद, पल पल नूर बढ़ता, श्रवण ई स्वाद, मोमिन को परम धाम के लिए। इसलिए धनी ने ते माटे तमे सुनजो साथ, एक अनुपम बात, चर्चा सुनजो दिन ने रात, आपने तुथा प्राणनाथ, चर्चा सुनजो दिन रात, कान में यही स्वाद आता है। और कान में इस तरह से ब्रह्मानंद रस का, लीला सुनने का, स्वाद आने का लक्षण कान में है कि नहीं, पहला हमें ये ढूंढना चाहिए। मतलब कोई भी हो, कान सुनने में रुचाता है कि नहीं रुचाता है। अब एक बार कान में होकर के देखो, हाँ, इसको बहुत मजा आता है। कब? दूसरों को निंदा सुनने में और अपने प्रशंसा सुनने में बहुत आनंद आता है। हो यही जगह में मोमिन को परमधाम के विषय सुनने में, राजी महाराज श्रृंगार के विषय में सुनने में, राजी महाराज के हृदय में जो आत्माओं के प्रति जो प्रेम है, जो मेहर है, उसका लहर सुनने में,
उसको कान में स्वाद आता, आनंद आता। अब क्या बोलो, ऐसा लक्षण बताया है। ओ मुसलमानों, तुम ऐसे खुदा के प्रेम के विषय में, ईश्वर के विषय में सुनते हो कभी? तुमको तो फुर्सत नहीं है जनेऊ गिनने में और लोगों का सिर काटने में और धर्म परिवर्तन कराने में। इसमें तुमको क्या फायदा है? वो अपने धर्म में है और अपना खुदा की बात, अपने परमात्मा की बात उसके भाषा में कर रहा है। तुमको क्या टेंशन है? इसलिए तुमने क्या खोजा, तुमने क्या खोजा, क्या पाया, क्या आखिर के दिन मोमिन के विषय में जो ब्रह्म सृष्टि के मोमिन के में मोहम्मद ने जो लक्षण बताया ना, तुम्हारे में एक भी लक्षण दिखता नहीं। ऐसे स्वरूप साहब में सुंदर साथ को जो लक्षण बताया है ना, बहुत कम ही सुंदर साथ में लक्षण को देख मिलता है। इसलिए अब अपनी प्रगति क्या हो सकता है? ये नित्य नित्य जो चरनी चढ़े जो है ना, है वो नित्य नित्य चरनी चढ़े, पल पल नूर बढ़ता, इसको आप वर्कशॉप में डाल के देखिए, यानी इसको व्यवहारिक पक्ष है देखिए। इस चौपाई का व्यवहारिक पक्ष है अपने, हम अपने आप को व्यवहारिक पक्ष देखें तो नित नित चरण ही चढ़े, यानी आगे बढ़ना ही देखना, बढ़ना नहीं है। पीछे का मोह हटना भी बढ़ना ही है। आगे चरण ही चढ़े मतलब वैराग्य कितना बड़ा, संसार से वैराग्य कितना आया, वो चरण ही चढ़े होता है। वो है नूर बढ़ता जाए, मतलब संसार से वैराग्य, इसका व्यवहारिक पक्ष ही है। शरीर तो बढ़ रहा है और जैसे हमारा शरीर बड़ा हो गया तो बाल जो हम छोटे थे 10-15 साल के, या मान के चलो 5-7 साल के जो हम थे, तो हमारे शरीर जैसे बड़ा, वो वस्त्र छोड़ देगा नहीं, हमने वस्त्र छोड़ा, जूता छोड़ा, चप्पल छोड़ दिया, छोटा पड़ गया तो छोड़ दिया, छोड़ा कि नहीं? ऐसे स्पिरिचुअल यात्रा में भी ये संसार हमको छोटा पड़ जाता है। जैसे बंसी बजी तो हम रास में निकल गए, ऐसे तारतम बंसी बजी तो हमारा परम धाम है, वो हमारा फिट है आता है। ये संसार हमारे लिए फिट नहीं होता। तो बड़ी मछली पूरा का पूरा तूफान आया, साइक्लोन आया नदी में, सागर में, तो उसका 400 फीट हाइट में उसका लेयर चला गया और एक मछली उसमें से वो करके जंप मार गई उधर। तो लेयर तो वापस चला गया, मछली छोटे कुआं में पड़ गई। तो छोटा सा कुआं में पहुंच गए, देखते तो अरे पानी तो है लेकिन कितना छोटा है। तो उधर में छोटी मछली थी। क्यों, क्या हो गया? अरे मैं समा नहीं रहा हूं, मुझे, मेरे लिए छोटा पड़ गया। ये क्या है? बोले क्या छोटा पड़ गया? तो तुम कहां से आए हो? तो बड़ी मछली बोले हम कहां से हैं, हम तो सागर से हैं। छोटी मछली बोले सागर क्या होता है? ऐसे परम धाम के राज्य के हुक्म पे लहर में आकर के संसार जो भी छोटा कुआं में ये ब्रह्म आत्मा प्रवेश हो गई। अब ब्रह्म आत्मा देख रही है क्या है ये संसार, हमको तो यहाँ अच्छा ही नहीं लग रहा है, ये तो जाए यही यत्र तत्र दुख ही दुख है, छोटा ये क्या है, ताई ताई मई मई। ये तो यहाँ के जीव सृष्टि बोलते हैं क्या है, तू कहाँ से आया है? अरे हम कहाँ से आए कैसे बताऊं तुमको, हम तो बड़ा दिव्य ब्रह्मानंद रस है। क्या होता है ब्रह्मानंद? हम तो विषयानंद का रस वो यहाँ। ऐसा होता है तुम्हारा आनंद करके थोड़ा लड्डू पेड़ा लेके आता। अरे भाई ये आनंद नहीं है भाई, ये क्या लेके आ रहा है? अब ये छोटी मछली बड़ी मछली की भाषा नहीं समझती है। पानी तो पानी में है, कुआं में, वो सागर से आई है। यही हालत संसार में है। जीव सृष्टि ब्रह्म सृष्टि की बात ही नहीं समझते और ब्रह्म सृष्टि की बात जीव सृष्टि नहीं समझते, तो क्यों करो ये मिलाप? तो प्राण जी महाप्रभु दोनों को सामंजस्य करते हुए कह रहे हैं कि देखो तुम भी अपना जो जीव, तुम भी अपना चित्त वृत्ति को तारतम्य के ज्ञान से बड़ा बनाओ और ब्रह्मात्मा हो आप भी दुनिया समझ सके इस भाषा से बोलो। इसलिए ये उदाहरण दिया हुआ है। खोज खोज और खोज ही, आद के आद अनाद,
पल पल नूर बढ़ता, श्रवणों यही स्वाद। देखिए कान में क्या चीज की स्वाद आती थी, पहले पहले विचार करो। और अब भी स्वाद क्या आ रहा है? तो जिन कान को परमात्मा का धाम के विषय में, नाम के विषय में, उनकी लीला के विषय में सुनने को मिला तो कान तृप्त हो जाता है, उसको इसी में स्वाद आता है। ऐसा होता है ब्रह्मस्थि का लक्षण। और तुम्हारा लक्षण तो रात भर नींद नहीं आती है तुमको अगर किसी का निंदा सुनना हो, और दूसरे दिन दिन भर सुनते हो अगर तुम्हारा प्रशंसा किसी ने की हो। तुम्हारा कान में ये स्वाद आता है। लेकिन ब्रह्मश्री कान में तो अक्षरातीत के प्रशंसा के सिवाय दूसरा कुछ जमता ही नहीं है। इसलिए कैसे लक्षण मिला तो तुम दावा करते हो मोमिन का? भाई नाम से मोमिन नहीं, गुण से मोमिन बनो। इस तरह से सरंद ग्रंथ द्वारा हमारे आत्मा को विकास कर रहे हैं। नित्य नित्य चरणी चढ़े, फुरमान हाथों न छूटे, जोलों पाइए हक वतन। मासुक वतन पाए बिना दर्द न जाए निषदिन। ऐसा होता है ब्रह्मश्री का लक्षण। फुरमान हाथों न छूटे, यानी फुरमान मतलब परमात्मा ने फुरमाया हुआ ज्ञान, चाहे कुरान हो, चाहे वेद हो, चाहे उपनिषद हो, चाहे भागवत, चाहे गीता हो, ऐसे करते करते वो धर्मशास्त्रों में अपने मेरे को धामधनी ने कहाँ पर मेरा संदेश लिखा हुआ है, मेरे लिए पार्टिकुलर संदेश कहाँ है, वो हाथ से कुरान नहीं छोड़ता है, हाथ से पुराण नहीं छोड़ता है। ऐसा लक्षण बताया। जोलो पाए न हक वतन, जब तक परमात्मा का हक का वतन जब तक नहीं मिलता है तब तक वो धर्मशास्त्र का अध्ययन करती रहती, तारतम्यवाणी का अध्ययन करती रहती। और तो फिर जैसे धामधनी मिल गए तो छूट गए? नहीं, धामधनी मिलने के पश्चात तो धामधनी मेरे लिए ऐसे संदेश लेके आया करके बार बार इसी ग्रंथ को पढ़ते रहते हैं, ऐसा उनको स्वाद आता है। तो पहले अज्ञान में पढ़ रहे थे, अब ज्ञान होकर के पढ़ेंगे। पहले ज्ञानी होकर के पढ़ रहे थे, अब प्रेमी होकर के पढ़ेंगे। और जैसे प्रेमी में तो और डूबता गए। ऐसा इनका लक्षण होता है। माशुक वतन पाए बिना दर्द न जाए निषदिन। उनके हृदय में एक प्रकार का तड़पन रहता है कि मैं मेरे धनी से कब मिलूं। जब तक नहीं मिलेंगे तब तक शांति नहीं होती। और मिलने के बाद शांति, मिलने के बाद अशांति। कैसे अशांति? ये अशांति ही शांति है, ऐसा है ना। मिलने के पश्चात सेवा कैसे करूं, क्या करके कैसे खुशी करूं, कैसे आनंद दे दे, इस तरह सेवा में लग जाते हैं। तो सेवा का पीड़ा शब्द प्रयोग करना पड़ रहा है, पीड़ा अशांति, लेकिन ये शांति का द्योतक है। एक पतिव्रता स्त्री अपने पति की सेवा करने में कितने रेस्टलेस रहती है। ऐसे ही परब्रह्म परमात्मा के स्वागिन आत्मा मासुक वतन पाए बिना दर्द न जाए। इसे दिन उनका जो विरह का जो दर्द है वो कभी छूटता नहीं। और उसी दर्द के कारण उनको ब्रह्म मिला हुआ है, परमात्मा राज्य मिले, अपने धामधनी मिले। तो फिर वो दर्द तो साधन बन गया ना। तो जिस दर्द से उनको परमात्मा मिले, वो दर्द को क्यों छोड़ेंगे? दर्द न जाए निषदिन, उनका वो दर्द नहीं जाता है। दर्द के कारण ही उनको, विरह के कारण ही उनको परमात्मा मिले हुए हैं। इसलिए लगा प्यार फकीरी से। वो तो फकीरी से इतना प्यार करते हैं क्योंकि फकीरीपन से ही मुझे धामधनी मिले हुए हैं। मोमिन अंदर उजाले, छिन छिन बढ़ता उजास, दया भरोसा ना करे, इमाम मिलन की आश। ऐसा है। ज्यों ज्यों मायने विचार ही त्यों बेधे सकल संधान, रोम रोम ताए भेदहीं शब्द रसूल की बान। ऐसा होता है। 24 नंबर 30 तक हमने देखा। 29 और 30 को देखिए, लक्षण कितना सुंदर बताया। मोमिन अंदर उजाले, अंतरात्मा में प्रकाश रहता है।
वो बाहर कपड़ा और शरीर का डिजाइन में प्रकाश भर करके प्रकाशित नहीं होते हैं, वो अंतरात्मा के प्रकाश उजाला में रहते हैं। छिने छिने बढ़ता उजाल, अंदर में उतना प्रकाश और बढ़ता जाता है। तो वो जीव इस सुरता को देखने लगी, सुरता परात्मा को देखने लगी, परात्म श्यामा जी को देखने लगी, श्यामा जी राजी को देखने लगी, और राजी श्यामा जी ऐसे प्रकाश भर देते हैं कि रूह खुद देखने लगी। बस इसी तरह परम धाम में ही ये विचरते रहते हैं। इसलिए ज्यों ज्यों मायने विचार हैं, मतलब छिने छिने बढ़त उजास, देहा भरोसा ना करे, इमाम मिलने की आश, वो देहा भरोसा, ये शरीर ले जाएगा और इमाम मिलाएगा, ऐसा नहीं। शरीर को छोड़ देने तैयार हो जाता, शरीर को छोड़ करके मिलने में तैयार। सदगुरु महाराज को भागवत सुनने में उनको क्या लगा, देह को छोड़ने को तैयार हुए थे ना, ये देह भरोसा ना कर। जब ये अवस्था आएगा तो पहले पीतु शरबत मौत का, धनी ने कहा ये अवस्था को प्राप्त करना है। तो फिर राजी महाराज दिव्य ब्रह्मानंद रस को पिलाते, देह भरोसा ना कर, इमाम मिलने की आश। तो ज्यों ज्यों मायने विचार है, जितना जितना शब्दों का अर्थ विचार करते जाते हैं, त्यों वेदे सकल संधान। प्राणनाथ जी महाप्रभु को जैसे सनंद ग्रंथ उतरा और उन्हें हदीसों को देखा, कुरान को देखा, तो उसमें तो और हमारी बात, और हमारी बात, इसे भेदे सकल संधान। उनको गीता भागवत से ब्रह्मानंद परम धाम का रस आता है, तो उनको तो और, अरे धनी ने हमारे लिए 5000 वर्ष पहले ही ऐसे साक्षी लेके रख दिए, 1000 साल पहले ही कुरान लेके रख दिए। उनको तो अंदर भेदता है कि धनी ने मुझे मेरे विषय यहाँ ऐसा कहा, मेरे विषय में यहाँ ऐसा कहा। तो मोमिन तो 3-3 दिन तक पड़े रहते, इतना दुख, इतना खुशी के मारे वो मौन हो जाते। त्यों भेदे सकल संधान, रूहों का अंदर अंदर में भेदता है। अपने घर की बात सुन करके रोम रोमता है भेद नहीं, शब्द रसूल के बान। रसूल के बान मतलब अभी कुरान का प्रसंग चल रहा है, इसलिए मोहम्मद ने खुदा से बात करके ले दिया है ना, उसको देख करके प्राण जी के अंदर ऊर्जा आता था। ऐसे परब्रह्म परमात्मा ने खाली कुरान में नहीं, भागवत में भी लिखा, उपनिषदों में लिखा हुआ है, सब उनको अपना लगता है, तो शास्त्र प्रेमी बन जाते हैं, यानी दर्दनाक ऐसी अवस्था रहती। तो इसका मतलब ये हुआ, तो परम धाम के जागृत आत्मा शास्त्रों का क्यों देखना है, क्यों पढ़ने का, ऐसा नहीं। पढ़ो, आईना अपने चेहरा दिखाता है, ऐसे ऐसे पढ़ो कि वहां अपने आप को पाओ। कुरान पढ़ो, अपने आप को पाओ। ओ मुल्ला और कुरान के ज्ञानी, गीता पढ़ो, वहां तुम्हारी बात है। भागवत पढ़ो, वहां तुम्हारी बात है। हिंदुओं कुरान पढ़ो, वहां तुम्हारी बात है। और संदेश किसके लिए आया है वो पहला देखो। लेकिन तुम तो क्या करे, अब सब कोई जाति में लटके, कोई रीति रिवाज में लटके हुए, अब क्या करोगे। तो बिना झगड़ते रहो, मरते रहो, तुम्हारा कोई कल्याण का लक्षण दिखता नहीं। इस तरह से 30 नंबर चौपाई, ज्यों ज्यों मायने विचार त्यों भेदे सकल संधान, रोम रोम ताए भेद शब्द रसूल के बान, शब्द रसूल के बान। बोलो श्री प्राणनाथ।